इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूट मनी टू मैक्सिमम चिल्ड्रन इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है इजी। इस प्रॉब्लम में हमें एक मनी इंटीजर दिया हुआ है और एक चिल्ड्रन दिया हुआ है। हमें क्या करना है, जो हमें मनी दी हुई है उसको हमारे चिल्ड्रंस में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के रूल्स क्या हैं? सबसे पहले तो सारी की सारी मनी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। सेकंड, हर एक चिल्ड्रन को एटलीस्ट $1 मिलना ही चाहिए। थर्ड, किसी भी चिल्ड्रन को $4 नहीं मिलने चाहिए। ज़्यादा मिल सकते हैं, कम मिल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट $4 नहीं मिल सकते। तो इस तरह से जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु में रिसीव एग्जैक्टली $8, कि हम किस तरह से मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को एग्जैक्टली $8 मिले और हमारी कोई भी कंडीशन वॉयलेट भी ना हो। अगर इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम सारे चिल्ड्रन में मनी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो हमें दो वेरिएबल्स जो है मनी और चिल्ड्रन, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए इस मनी को चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है और मैक्सिमाइज क्या करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन को एग्जैक्टली $8 दे पाएँ। अगर हम प्रॉब्लम के केसेस देखें तो टोटल हमारे 4 केसेस बनेंगे। पहला केस तो क्या होगा कि जो हमें मनी दी हुई है वो हमारे चिल्ड्रन से कम है, लेकिन हमें हर एक चिल्ड्रन को एटलीस्ट $1 देना था। लेकिन अगर हमारी मनी कम है चिल्ड्रन से तो हमारे को $1 नहीं दे पाएंगे। तो उसके हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1 की डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस क्या बनेगा, हमारी मनी चिल्ड्रन जितने दिए हुए हैं इंटू 8 उसके एग्जैक्टली इक्वल हो। हमारा एम क्या है, हमें मनी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हम मैक्सिमम चिल्ड्रन को 8 दे पाए। अगर हमारी गिवन मनी ऑलरेडी चिल्ड्रन इंटू 8 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि हम हर एक चिल्ड्रन को $8 दे सकते हैं। तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, सीधा सीधा हमारे चिल्ड्रन का काउंट। थर्ड हमारा केस क्या बनेगा कि हमें जो मनी दी हुई है वो हमारे चिल्ड्रन इंटू 8 इससे ज़्यादा है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम सबको $8 दे दें और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मनी बचे वो हम किसको दे दें, लास्ट चिल्ड्रन को दे दें। तो उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन -1। -1 क्यों, क्योंकि जो लास्ट चिल्ड्रन है उसके पास एक्स्ट्रा मनी हो गई, एग्जैक्ट 8 नहीं रही, इसलिए चिल्ड्रन -1। उस चिल्ड्रन को हम आंसर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे अगर हम मनी मान लें 20, हमारे चिल्ड्रन कितने 2, तो एक को हम क्या देंगे 8 और दूसरे को क्या देंगे 12। पहले हम दोनों को 8 दे देंगे, फिर जो एक्स्ट्रा मनी बची 4 बचेगी, 4 हम एक चिल्ड्रन को ही दे देंगे। तो इससे हमारे $8 वाले कितने आ गए, एक चिल्ड्रन। इसी तरह अगर हमें मनी दी होती 30, हमारे चिल्ड्रन होते 3, तो 8 8 8, इससे हमारे 24 बट गए, हमारे बचे 6, तो हम एक चिल्ड्रन को दे देते। तो हमारा आंसर क्या था, चिल्ड्रन -1। और चौथा केस हमारा क्या बनेगा कि जो हमें मनी दी हुई है वो चिल्ड्रन इंटू 8 से लेस है। इस केस में क्या होगा, कुछ चिल्ड्रन को तो क्या मिलेंगे, $8 मिलेंगे और कुछ को 8 से कम मिलेंगे। और इसमें हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि हम किसी भी चिल्ड्रन को एग्जैक्टली $4 ना दें। जैसे अगर हमारी मनी है 5, चिल्ड्रन है हमारे 2, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे कर सकते हैं, हम 1 और 4 भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन हमें 4 नहीं देना है तो हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 और 3। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, 0। हमें मनी दी हुई है 20, चिल्ड्रन है 3, 3 इंटू 8 कितना होता है 24, तो हमारी मनी चिल्ड्रन इंटू 8 से लेस है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम 2 चिल्ड्रन को 8 दें, थर्ड को 4 दें। लेकिन इससे हमारा क्या होगा, हमारा 4 आ जाएगा, एक चिल्ड्रन को 4 मिलेगी एग्जैक्ट मनी, जो कि अलाउड नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस चिल्ड्रन को हम देंगे 3 और इसको देंगे 9, एक हम किसी और चिल्ड्रन में एडजस्ट करेंगे। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, 1। इसी तरह अगर हमें मनी दी हुई है 10, चिल्ड्रन हमें दिए हुए हैं 2, तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक को 8 दे दें और एक को 2 दे दें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर हमारा मनी लेस देन चिल्ड्रन इंटू 8 आता है तो हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, हम सबको एक एक दे दें। हमारी कंडीशन क्या थी कि सबको एक एक एटलीस्ट मिलना ही मिलना चाहिए। जैसे हमारी मनी 5 हो, चिल्ड्रन 2 हो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही चिल्ड्रन को 5 दे दें, दूसरे को 0 दे दें। हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक तो सबको देना ही देना है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, पहले सब में एक बांट दें। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लूँ 5 और 2 वाला, तो मैं पहले 1 और 1 ये मनी दोनों चिल्ड्रन में बांट दूँ। तो मेरे पास मनी कितनी बची, 3 बची। उसके बाद मैं ये देखूँ कि मैं कितने चिल्ड्रन को 8 दे सकता हूँ। मैं 1 ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो मुझे 8 बनाने के लिए कितना और देना पड़ेगा,
7 7 और देने पड़ेंगे। तो मैं कितने चिल्ड्रन को 7 दे सकता हूँ? इसके लिए मैं क्या करूँ, जो मेरी ये रिमेनिंग मनी है इसको सीधा 7 से डिवाइड कर दूँ। इस केस में हमारा है 0 कि मैं किसी भी और चिल्ड्रन को नहीं दे सकता 7 मनी, यानी कि मैं किसी भी चिल्ड्रन को 8 नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर ये हमारा कुछ पॉजिटिव नंबर आता तो उसका मतलब क्या होता कि मैं जो भी मेरा ये पॉजिटिव नंबर आया इतने चिल्ड्रन को $8 दे सकता हूँ। मैं सबको एक एक तो दे चुका हूँ, तो मेरी वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि हर एक चिल्ड्रन को एटलीस्ट एक देना ही देना है। उसके बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मैं कितने चिल्ड्रन को 8 दे सकता हूँ। इस केस में हमारा क्या आया, 0 आया। तो हम किसी भी चिल्ड्रन को 8 नहीं दे सकते, तो हम आंसर क्या दे देंगे, 0। लेकिन अगर मैं ये वाला केस लूँ 20 और 3 वाला, ये वाला केस लूँ, इस केस में मैं सबको एक एक दे देता हूँ। एक एक देने के बाद मेरे पास मनी क्या बच जाएगी, 17। फिर मैं 17/7 करूँ तो ये मेरा कितना आएगा, 2 आएगा कि मैं 2 चिल्ड्रन को 8 दे सकता हूँ। और उसके बाद मेरे पास मनी कितनी बच जाएगी, 7 और 7 14 मैंने और दे दी, 17 - 14 3। तो मेरे पास 3 मनी और बच जाएगी। ये 3 मनी मुझे किसको देनी पड़ेगी, जो मेरा थर्ड चाइल्ड है। मैंने पहले तीनों को 1 1 1 ये दिया, फिर मैंने इसको 7 और दे दिया, इसको 7 और दे दिया, इन दोनों को 8 8 कर दिया। अभी मेरे पास 3 मनी बच गई, तो मैंने इसको 3 मनी दे दी। लेकिन इससे क्या हुआ, मेरा 1 + 3 4, इसको मेरी 4 मिल गई। तो मुझे इसके बाद क्या चेक और लगाना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी मनी बच गई 3 और मेरा चिल्ड्रन बचा 1। उस केस में क्या होगा, उस चिल्ड्रन को सारी मनी देनी पड़ेगी, तो मेरा 4 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या कंडीशन लगा दूं, अगर ऐसी कंडीशन हो कि मेरी रिमेनिंग मनी तो हो 3 और चिल्ड्रन का काउंट क्या हो 1, कि एक ही चिल्ड्रन बचाओ, उस केस में मुझे क्या करना है, मेरे आंसर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट क्यों करूँगा, उस केस में मैं क्या करूँगा, इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इसमें से 2 इसको दे दूंगा और एक किसी चिल्ड्रन में एडजस्ट कर दूंगा। तो होगा क्या, इसके पास हो जाएगी 3 मनी और इसके पास हो जाएगी 9 मनी। तो मेरा एक 8 वाला कन्वर्ट होकर नॉन 8 बन जाएगा, इसलिए मैं आंसर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो हमारे पहले 3 केसेस तो सिंपल थे। फोर्थ केस में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक सब में बांट दो, फिर क्या करो, ये चेक करो कि हम कितने चिल्ड्रन को 8 दे सकते हैं, यानी कि हमें 7 और देने, तो ऐसे कितने चिल्ड्रन को हम रिमेनिंग मनी में से 7 और दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करें, डिवाइड बाय 7 परफॉर्म कर दें। उसके बाद हम क्या चेक करें, हम रिमेनिंग मनी चेक करें कि जब हमने सबको 8 8 दे दिया, उसके बाद हमारे पास कितना पैसा बच गया। अगर वो पैसा हमारा 3 बचा और हमारा चिल्ड्रन कितना बचा, एक ही बचा, तो हमें उसे सारी मनी देनी पड़ेगी। उस केस में उसके पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हमें इसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट कैसे करेंगे, हम इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कुछ पोर्शन इस चाइल्ड को दे देंगे और कुछ पोर्शन किसी दूसरे चाइल्ड में ऐड कर देंगे, तो हमारे आंसर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे 4 केसेस बनेंगे। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमने यही 4 केसेस लिखे। सबसे पहला केस हमारा क्या था, अगर हमारी मनी चिल्ड्रन से कम है तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो हमें -1 रिटर्न करना है। सेकंड केस क्या था, मनी हमारी चिल्ड्रन इंटू 8 इसके इक्वल है, यानी कि हम हर एक चाइल्ड को 8 दे सकते हैं, तो उस केस में चिल्ड्रन रिटर्न कर दो। थर्ड केस क्या था, हमारी मनी चिल्ड्रन इंटू 8 से ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करें, एक्स्ट्रा जो भी मनी है वो लास्ट चाइल्ड को दे दें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन -1। अगर इनमें से हमारा कोई केस नहीं है तो हमारा क्या केस होगा कि मनी हमारी चिल्ड्रन इंटू 8 से लेस है, तो उस केस में क्या होगा, कुछ चाइल्ड को तो मिलेंगे 8, बाकी को मिलेंगे लेस, और इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल चेक लगाना पड़ेगा 4 के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हर एक चिल्ड्रन को एक मनी दे दी, तो हमारी मनी कितनी बच जाएगी, मनी माइनस चिल्ड्रन। फिर हमें क्या करना था, हमें ये देखना था कि कितने चिल्ड्रन को 8 मिल सकती है। 8 मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें 7 7 और देना पड़ेगा, 1 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसलिए हमने मनी डिवाइडेड बाय 7 करके वो काउंट निकाल लिया। और साथ में हमने क्या निकाल लिया कि इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग मनी कितनी बच गई, वो कैसे निकालेंगे, मनी मोड 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चिल्ड्रन में से काउंट ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारे कितने चिल्ड्रन ऐसे बच गए जिनको 8 मनी नहीं मिली। और उसके बाद हमें क्या करना था, हमें ये चेक करना था अगर हमारी रिमेनिंग मनी 3 है और जो रिमेनिंग चिल्ड्रन है हमारा वो केवल 1 है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की 3 इसको देनी पड़ेगी, तो 4 हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस मनी को डिवाइड कर देते हैं 2 चिल्ड्रन में, थोड़ा पार्ट इस चिल्ड्रन को, थोड़ा पार्ट जिसको 8 मिले थे उस चिल्ड्रन को, तो हमारे आंसर में से क्या हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी,
हम केवल कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई, यहाँ पर इफ़ लगाई, यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाई, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड किया, मोड लिया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर से एक इफ़ कंडीशन लगाई। तो हम कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, O1, क्योंकि ये हमारा इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं है कि मनी की वैल्यू क्या है, चिल्ड्रन की वैल्यू क्या है, हम कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, O1, कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। थैंक यू गाइस।